चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सारा फोकस 7वें चरण पर है। हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि 7वें चरण तक अगर कोई नुकसान हुआ है तो अंतिम चरण में उस नुकसान की भरपाई की जा सके। 7वें चरण में कुल 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इनमें से 13 सीटें यूपी के पूर्वांचल में हैं। पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी भी है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में रैलियां की और तीनों ही जगह से विपक्ष पर खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर माफिया राज के आरोप लगाते हुए जोरदार निशाना साधा। तीनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर माफिया राज को पालने, पोसने और संरक्षण देने के आरोप लगाए। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का सीधा हमला अखिलेश यादव पर था, इसलिए अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, इसलिए पीएम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम के माफिया वाले बयान पर पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। अरे नीचे लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2019 में बीजेपी के लिए पूर्वांचल में राह काफी हद तक आसान थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान के खात्मे से लेकर आरक्षण के खात्मे तक की बात को हवा दी है, उससे बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। इन 13 सीटों में से 2019 में बीजेपी को 11 सीट मिली थी, 2 सीट बीएसपी के खाते में गई थी, जबकि 2014 में सभी 13 की 13 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी को अगर अपने 400 के लक्ष्य को पार करना है तो उनके सामने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की ये सभी सीटें जीतना बेहद जरूरी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी माफिया राज पर समाजवादी पार्टी को आज घेरते दिखे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज फिर खटाखट वाली लाइन दोहराई। हिमाचल के नाहन में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 5 जुलाई से करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपए डाले जाएंगे, वो भी खटाखट खटाखट। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। एक तरफ राहुल गांधी नाहन से खटाखट वाला दांव चल रहे थे, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में प्रियंका गांधी उसी खटाखट से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रही थी।
खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जेल वाले उस बयान की जिसकी वजह से नई सियासी जंग छिड़ गई है। इस जंग में कई किरदार जुड़े हुए हैं। इस जंग में एक किरदार है तेजस्वी यादव, इसके अलावा दूसरा किरदार है अरविंद केजरीवाल, सम्राट चौधरी, आरजेडी नेता मनोज झा। ये सभी नेता आज बयानबाजी करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार की रैली में नेताओं के जेल जाने को लेकर एक बयान दिया था और आज अरविंद केजरीवाल ने आग में घी डाला और नतीजा यह हुआ कि सियासी आग और भड़क गई। सबसे पहले आपको बिहार में पीएम मोदी के उस बयान को सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा था जिसको लेकर के यह पूरा मामला शुरू हुआ। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गारंटी दी उससे साफ था कि उनका इशारा किस ओर था। लालू फैमिली पर मोदी ने सीधा अटैक किया तो पलटवार होना लाजमी था। तेजस्वी ने पलटवार किया है। 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। मोदी और तेजस्वी के बीच जेल की जंग अभी थमी भी नहीं थी कि कई दिनों तक जेल में रहकर आए और चुनाव नतीजों से पहले फिर जेल जाने को तैयार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आग में घी डाल दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा, ये बात जब मैंने कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया कि ये मैं कैसे कह रहा हूं। कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया। चुनाव का भले ही सिर्फ आखिरी दौर बचा हो, लेकिन सियासी विरोधियों पर हमला करने के लिए तीर अभी भी तरकश में बचे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गलत है तो डरेगा ही, तो आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लगातार बयानबाजी जारी है। देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। किसी लठैत की जुबान होती है। मुखिया सरपंच के चुनाव में भी ये बात इस्तेमाल नहीं हुई।